नमस्कार, मैं अर्जुन चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ लेटर राइटिंग। मुख्य रूप से लेटर दो प्रकार के होते हैं जो हम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर्मल लेटर होता है या इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर एज ए एप्लीकेशन की तरह लिखा जाता है। आइए देखते हैं फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र कहते हैं इसे। ये पत्र बिजनेस, ऑफिस या किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी अधिकारी या कार्यालय को लिखे जाते हैं। इनकी भाषा औपचारिक होती है, मतलब कि इसमें आप अपनी घरेलू भाषा नहीं लिखते। आपको जितने शब्द हैं उनको अपने टू द सब्जेक्ट आपको इसमें बातें लिखनी होती है। आइए हम कुछ जो लेटर्स के एलिमेंट्स हैं, जो पार्ट हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग मुख्य जो लेटर में भाषा लिखी जाती है। पत्र के ऊपरी दाहिने कोने में पत्र लिखने वाले दो या तीन लाइन में अपना पता, एड्रेस तथा उसके नीचे डेट लिखता है। यानी कि जो हम पत्र लिखते हैं, ये हमारी जो आंसर शीट है वो होती है। इसमें ये हाशिए वाली लाइन होती है और ये जो पेज है इसका ये इस कॉर्नर में, यहाँ दाहिने साइड में, यहाँ इसको लिखा जाता है हेडिंग को। जहाँ जो पत्र लिखता है उसका पता 2 या 3 लाइनों में लिखा जाता है। उससे जस्ट नीचे यहाँ आपको डेट लिखनी होती है। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन सीध में इधर कुछ नहीं होना चाहिए, इधर से इधर ही होना चाहिए। सब कुछ शब्द इधर ही लिखे जाएंगे। यहाँ पत्र लिखने वाले का एड्रेस, उसके बाद में यहाँ डेट लिखी जाएगी। डेट का भी कुछ फॉर्म फिक्स होती है। जैसे सबसे पहले डे, मंथ, ईयर, या फिर मंथ्स, डे या ईयर्स के हिसाब से। जैसे आज 12 मार्च की है तो 12 मार्च, ये देखिए ये स्लेश ज़रूरी है, ये कोमा ज़रूरी है। फिर 2023 या 12 मार्च कोमा और फिर 2023। इस प्रकार दोनों किसी भी टाइप में डेट यदि लिखी जाए तो सही मानी जाएगी। यदि हम ऐसे लिखते हैं 12/3/23 तो ये सरासर गलत मानी जाएगी। बोर्ड में इसमें ये गलती आप ना दोहराएं। इसी प्रकार आगे देखिए, पत्र प्राप्त करता अधिकारी का पद, नाम व कार्यालय। मतलब डेट के नीचे आप जिस अधिकारी को संबंधित लेटर लिख रहे हैं उस अधिकारी का पद नाम। जैसे हम हमारे प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं तो हमें द प्रिंसिपल, यदि कलेक्टर को लिखते हैं द कलेक्टर, थाना अधिकारी को लिखते हैं तो द एसपी, और जो भी हम अपने जो अधिकारी को लिखते हैं, जैसे ग्राम सेवक को लिखना होता था द ग्राम सेवक, ठीक है, और द वीडियो है, द कलेक्टर है, द तहसीलदार है, इत्यादि जो भी हम अधिकारी को लिखते हैं तो उसका पद नाम और कार्यालय का पता नीचे लिखा जाएगा। जैसे हम अपना स्कूल को लिखते हैं तो द हेडमास्टर, गवर्नमेंट स्कूल्स, और जहाँ की जो स्कूल है वहाँ का एड्रेस लिखा दिया जाता है। अब देखो, फॉर्मल लेटर में अभिवादन शब्द फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में आता है। माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, सर, रिक्वेस्टेड सर, मैडम। ज़्यादातर सर या मैडम लिखा जाता है, सर या मैडम लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है ताकि मुख्य बिंदु विषयों के बारे में ध्यान दिया जा सके। फॉर्मल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा, हम वो आगे देखेंगे। अब आगे देखिए, द बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र में जो भी बात कहनी हो उसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ लिखा जाता है। मतलब जो मैसेज है मेन लेटर का, वो यहाँ लेटर की बॉडी में लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शंस में आप देखिए, योर इफेक्टिवली सन डॉटर, योर सिंसियरली फ्रेंड, योर फेथफुली या ट्रूली लव। ज़्यादातर जो फॉर्मल लेटर हैं उसमें योर फेथफुली और ट्रूली लिखा जाता है, बाकी सब में ये इनफॉर्मल में काम लिए जाते हैं। आइए हम फॉर्मल लेटर का प्रारूप यहाँ देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर फॉर्मल लेटर का एक प्रारूप है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ रामनगर जोधपुर, ये पत्र लिखने वाले का पता होता है। जो देखो, ये आपकी लाइन है, ये आपकी नोटबुक है, जो आंसर शीट होती है वो है। मैं आपको पूरी लाइन बना के दिखाता हूँ कि आपको इस प्रकार लेटर लिखना। अब देखिए, मैंने भी अपने यहाँ देखो, ये इसी क्रम में, मतलब एक सीधे ऑर्डर में, एक पैरेलल ऑर्डर में ये सब बातें लिखनी चाहिए। ये आपकी हाशिए की लाइन होती है जो आपकी सब नोटबुक में आती है, या आंसर बुक में आती है। उसके बाद में देखो, ये लाइन नहीं बनानी है आपको, परंतु एक पैरेलल क्रम में, एक सीधे क्रम में रखना है। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद में ये डेट भी आपको दोनों तरीके से बताई गई है। उसके बाद में जो भी जिस कार्यालय को आप पत्र लिख रहे हैं उसके अधिकारी का पद नाम, और उस पद नाम के बाद उस कार्यालय का एड्रेस लिखिए। अब एक ध्यान रखने योग्य और बात है, जैसे ही आप एड्रेस लिखते हो, एड्रेस के बाद एक कोमा लगाओगे। यदि कोई सिटी
विलेज या इत्यादि के नाम के बाद आप फुल स्टॉप का प्रयोग कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, आपको देखो ये फुल स्टॉप है। इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उसके बाद में आपको अभिवादन शब्द लिखा होगा, डियर सर या मैडम, डियर लगाने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्मल लेटर में आप सर या मैडम शब्द का ही प्रयोग ज़्यादा उचित रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट टू लेटर अबाउट, अब जिस बारे में भी आपको प्रश्न पत्र में, बोर्ड के प्रश्न पत्र में जिस बारे में आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया है वो मेन मुख्य बिंदु है, जो 2-3 शब्दों का होता है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लेटर की शुरुआत करेंगे। मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई बेग टू से डेट अबाउट दिस सब्जेक्ट विथ होप टू, ये लिखने के बाद आपको जो भी अपना मैसेज है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे संबंधित 3 से 5 लाइन यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आपको लास्ट में ये लाइन आप हर किसी लेटर में डाल सकते हो। यदि फॉर्मल लेटर है तो आई एम ए होपफुली रिक्वेस्टेड विथ दिस सब्जेक्ट, ये आप लाइन डाल सकते हो। आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, ये लाइन सभी में कॉमन आएगी। उसके बाद थैंकिंग यू और योर फेथफुली, और जिसका भी नाम, यदि आपके एप्लीकेशन जो दी हुई है, यदि आपके लेटर में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नाम दिया हुआ है तो नाम, वरना आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका फॉर्मल लेटर पूरा हुआ। फॉर्मल लेटर में बड़ी बड़ी बातें यही ध्यान रखना है कि ये पूरा एक पैरेलल क्रम में होना चाहिए। ये लाइन के इधर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इधर नहीं होने चाहिए, और जो शब्द हैं वो एक ही क्रम होने चाहिए। सबसे पहले ये आएगा, दूसरी डेट, तीसरा पदनाम और अधिकारी का नाम, अभिवादन शब्द, सब्जेक्ट, फिर जो मेन बॉडी है, मैसेज है, उसके बाद में ये लाइन एंडिंग लाइन, ये थैंकिंग यू, और उसके बाद में ये जो पिच सबसे वाले एंडिंग लाइन है। ये आपको क्रम ध्यान रखना है। इसी क्रम में यदि आप लेटर लिखते हैं और आपको यदि लेटर के बारे में ज़्यादा आप मैसेज नहीं लिख पाते हैं, फिर भी आपको 75% नंबर है, मार्क हैं जो इसके दिए जा सकते हैं। जैसे कि 5 नंबर का है तो 3 नंबर आपको इसमें दे दिए जाएंगे, 3 से 4 नंबर या 3.5 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं। आइए हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र अपने रिश्तेदार, दोस्तों, परिवार के सदस्यों के बीच लिखे जाते हैं। इनकी भाषा अनौपचारिक होती है, मतलब इसमें डियर सर, मैडम या इसमें आप अपने जो भी है व्यक्तिगत और दैनिक जीवन की बातें भी आप इसमें साझा कर सकते हैं। आइए इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है जो आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको बड़ा दिखे। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, देखिए यहाँ पे भी यही ध्यान रखना आपको। ये एक सीधा ऑर्डर क्रम, वापस ये लाइन देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसी की वैसी लाइन आप यदि करते हो और एक ही क्रम में यदि रखते हो तो आपका बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। रामनगर बोरुंदा, ये जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद में डेट लिखी जाती है सेकंड नंबर पे, एक नंबर पे पत्र लिखने वाला पता, दूसरे पे डेट, तीसरे में डियर नाम, जैसे आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो डियर राम, डियर रोहन, डियर सोहन, इतने नाम लिख सकते हो। अब डियर फादर भी लिख सकते हो, अपने पिता को लिखते हो तो डियर ब्रदर, अपने भाई को लिख सकते हो, अपने सिस्टर को लिखते हो तो डियर सिस्टर हो जाएगा। आप डियर शब्द के आगे कुछ भी जोड़ सकते हो, उनका नाम, और यदि आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर हैं तो उनका ग्रैंड फादर है, उनका नाम लिख सकते हो। अब आगे मैसेज की शुरुआत होगी। आई एम गुड एंड हैप्पी एंड होप यू आर सेम एज आई टेल अबाउट इन द लेटर टू। अब देखिए ये लाइन मैंने अपने जो स्टडी एक्सपीरियंस है और टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने ये आपके सामने एक लाइन साझा की है। आप इसको याद करके इसी लाइन से अपने लेटर की शुरुआत कर सकते हैं, और बीच में यहाँ जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उनमें से 3 से 5 लाइन आप लिख के इस लेटर को और भी अच्छा बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो। लास्ट में ये लाइन में टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये डाल के आपको योर लविंगली सन फ्रेंड, जो भी है आपको लेटर में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, वो आप करके इसको लेटर को फिनिश कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ इनफॉर्मल लेटर बताया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर है जो कक्षा 6 से 12 तक हर कक्षा में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास करके 8th, 10th और 12th बोर्ड में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। आइए एक बार बड़ा दोहरान कर देते हैं। इसमें ध्यान रखने ये 2 ही बातें होती हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, इनका क्रम ऑर्डर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी, इनका यदि रामनगर है, आपने नगर एड्रेस लिखा, उसके बाद में कोमा, और जो भी सिटी या विलेज का नाम के बाद फुल स्टॉप लगना ज़रूरी है। दूसरा, आप डेट का फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, डेट इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तीसरा, आप डियर और सर और मैडम, उसके बाद सब्जेक्ट के मूल बिंदु, और उसके बाद ये फॉर्मेट, ये लाइन जो रो है, क्रम है, और इसके बाद में ये लाइनों का जो क्रम है वो आपको ज़्यादातर याद होना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर में यही डेट और इनके बारे में थोड़ा विस्तृत ध्यान रखें ताकि
आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएँ। मेरी कोशिश के हिसाब से मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों के साथ अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।